दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली शहर के सुनसान सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे में हरे रंग का सलवार सूट और गुलाबी दुपट्टा पहने एक जवान और खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह थी आईपीएस ऑफिसर अहाना सिंह। अहाना इस समय अपने पिता की दवा लेने के लिए एक फार्मेसी जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर पिता की तबीयत की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही अहाना की नजर सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 से 4 हवलदार और थाने का सब इंस्पेक्टर रोहित बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में ठहाके मार रहे थे, गंदी फप्तियां कस रहे थे और पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही सब इंस्पेक्टर रोहित की नजर अहाना पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को ठोकर मारते हुए कहा, ओए, देखो तो इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। यह सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही शहर की आईपीएस ऑफिसर है। अहाना ने जब यह सब देखा तो वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो? खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? अहाना ने सख्त लहजे में कहा। अहाना के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवलदार एक पल को खामोश हो गए, मगर रोहित पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठा और अहाना के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहां जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। रोहित ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और अहाना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अहाना का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूं इसलिए चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर रोहित ठहाका मारकर हंसा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से अहाना का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा, रोहित गुर्राया। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए, वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसीलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। मगर रोहित ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने अहाना को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? रोहित ने जहर उगलते हुए कहा। बस अहाना का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से रोहित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि रोहित लड़खड़ा गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से अहाना के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े अहाना के हाथ में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर रोहित वहीं नहीं रुका। उसने अहाना को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। अहाना दर्द से कराह उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वह जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी रोहित ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। अहाना समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद अहाना सिंह का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वह बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी
और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी रोहित की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी यहां गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे शहर के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। ना जाने यह लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। अहाना की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरी रात वह नींद की एक भी गोली नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपना एक प्लान बनाया। उसने अपने बचपन की सहेली रितु को फोन लगाया। रितु से उसकी गहरी दोस्ती थी और वह अहाना की बात मानने में कभी पीछे नहीं रहती थी। अहाना ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में रितु को विस्तार से बताया। रितु ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए हां कर दी। अगली रात योजना के मुताबिक रितु को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण सलवार सूट पहनकर वह धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात रोहित और उसके हवलदार शराब पी रहे थे। अहाना भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा था। सब इंस्पेक्टर रोहित और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। एक हवलदार ने रितु को देखा और रोहित से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। रोहित ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया। ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा लेंगे। वे सब उठकर रितु के पास पहुंचे। रितु घबराई सी खड़ी हो गई। रोहित नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहां निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो। तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए रोहित बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। रितु ने डरने का अभिनय किया। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। रितु जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी अहाना सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़ी थी ताकि कोई सबूत छूट ना जाए। जब हद पार होने लगी तो रितु ने प्लान के मुताबिक रोहित का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। रोहित गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। रितु भागते हुए सीधा अहाना के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकली और अपने अपने घर चली गई। अब अहाना के पास रोहित और उसके हवलदारों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि केवल एक सबूत से इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि यह लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। अहाना ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर रोहित और उसके हवलदार बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार अहाना सिंह का इरादा और भी मजबूत था। वह जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से सब इंस्पेक्टर रोहित जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को हिला दे। तीसरी रात लाल रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े अहाना सिंह चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वह जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था। सब इंस्पेक्टर रोहित और उसके हवलदार सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी मजाक जारी था। अहाना ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया।
वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की, बोतलें, हंसी, गालियां और सब इंस्पेक्टर रोहित का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त है तो तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी पर दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, अब ये सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अहाना को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। रोहित के रसूख बड़े थे, थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह अहाना ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे शहर के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं, आप जो कहेंगी हम करेंगे। अहाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंच। अहाना जानती थी कि रोहित को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वह सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वह सीधे शहर के डीएसपी अनुराग सिंह, फिर एएसपी राहुल कुमार और जरूरत पड़ी तो डीएम प्रिया वर्मा तक जाएगी। सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी अनुराग सिंह के ऑफिस पहुंची। अनुराग सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। अहाना ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। डीएसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। मैडम, यह मामला बहुत बड़ा है। रोहित का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया ना जाए, मैं खुद गवाही दूंगी, अहाना ने दृढ़ स्वर में कहा। डीएसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। यह सुनकर अहाना ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी, इस बार ऑडियो भी साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी, और हां, मामले को मैं खुद ईएसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात अहाना ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। अहाना खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, रोहित और उसके हवलदार फिर वहीं हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार अहाना के पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह अहाना सीधे एएसपी राहुल कुमार के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई। एएसपी ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। उसके बाद अहाना और एएसपी खुद डीएम प्रिया वर्मा के ऑफिस पहुंचे। प्रिया वर्मा अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है, ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक है। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही रोहित और उसके हवलदारों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। अहाना की मेहनत रंग ला रही थी। रोहित और उसके आदमी अभी भी अनजान थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। अहाना ने पब्लिक गवाहों से लिखित बयान लिए और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। डीएम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। अहाना मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। अहाना की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब यह लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, ये सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी। अहाना सिंह ने जैसे ही डीएम के आदेश पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया।
डीएम प्रिया वर्मा ने उसी दिन सुबह शहर के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, पब्लिक और तमाम पुलिस अधिकारी वहां जुट गए। आहाना ने अपने हाथ में वह फाइल कसकर पकड़ी हुई थी जिसमें पिछले 3 दिनों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पब्लिक लिखित बयान थे। यह फाइल अब सब इंस्पेक्टर रोहित और उसके साथियों के करियर को खत्म करने वाली थी। डीएम प्रिया वर्मा हॉल में पहुंची। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। हम सब यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। आईपीएस आहाना सिंह ने अपनी जान पर खेलकर इन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज यह वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। आहाना आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही शहर के थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित और उसके हवलदार खुलेआम शराब पी रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते पता नहीं, इसलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चला दी। स्क्रीन पर रोहित और हवलदारों का नशे में धुत होकर सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, गंदी बातें करना और शराब पीना साफ दिख रहा था। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो। डीएम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह सब इंस्पेक्टर हो या हवलदार। इसी बीच रोहित और उसके हवलदारों को जैसे ही खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ डीएम और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, थाने में हड़कंप मच गया। रोहित गुस्से और डर से बौखलाया हुआ चिल्लाया, यह सब उस आहाना सिंह की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। तभी डीएसपी अनुराग सिंह और एसपी राहुल कुमार पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। सब इंस्पेक्टर रोहित, एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। रोहित ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, सर यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी हवलदारों को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। यह सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। आहाना भी वहां मौजूद थी। जब रोहित की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आहाना ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं रोहित, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। रोहित और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी यह सब देखकर शर्म से सिर झुका लिए। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारी सुधार हुई। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि यह वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब कोई सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर बदल गया।